भारत टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कविता उपाध्याय। 13,000 करोड़ रुपए के लिए 13 दिन लगातार निगम पार्षद, उप महापौर, महापौर बैठे रहे केजरीवाल जी के आवास पर, लेकिन भूख हड़ताल भी उसमें शामिल रही। इस बीच बीजेपी के कार्यकर्ता उतर गए सड़क पर। किस लिए? कि आम आदमी जो हमारे लोग हैं, जनता है, दिल्ली वासी हैं, कर्मचारी हैं, टीचर्स हैं या फिर सफाई कर्मचारी हैं, सभी के वेतन के लिए 13,000 करोड़ रुपए की मांग बीजेपी वालों ने की है, निगम पार्षदों ने की है। आइए जानते हैं। हमारे साथ में महेंद्र लड्डा जी हैं, उपाध्यक्ष हैं जिला शाहदरा में, और इन्हीं से जानेंगे कि 13 दिन बाद वापसी सभी निगम पार्षद अपने अपने कार्यों पर वापस लौट गए हैं। क्या कारण रहा वहां से उठने का? सर महेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है भारत टीवी में। नमस्कार। सर, क्या कहेंगे? आज 13 दिन की लंबे संघर्ष के बाद आप लोग फिर से उतर आए हैं। देखिए कविता जी, कि सभी को ये पता हो गया है कि 13,000 करोड़ रुपए की जो राशि हमारे मुख्यमंत्री जी श्री अरविंद केजरीवाल जी ने जो अभी तक हमारे कर्मचारियों की तनख्वाह और जो हमारे एमसीडीज़ का जो पैसा है जो उनको देना चाहिए, एक सिस्टम है, एक नियम है कि स्टेट लेवल से ही यह पैसा उनको जाता है। लेकिन उस सिस्टम को हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी अरविंद केजरीवाल जी इस इनको जूं तक नहीं रेंग रही है। आपने देखा होगा अभी दिल्ली में हर जगह जगह प्रदर्शन हुए और बड़े शांतिपूर्वक सबने उपोषण किया। सब लोगों की, हमारे जो माँ बहनें हैं, हमारी निगम पार्षदा है, मेयर है, जो आज 13 दिन से मुख्यमंत्री आवास पे इतनी ठंड में जो धरना दिए बैठे हैं और इतना सब धरना सर ऑलमोस्ट खत्म हो गया, आज वापसी हो चुकी है। कल नहीं, वापसी देखिए होगी। वापसी का निर्णय तो इसलिए लेना पड़ा क्योंकि इतनी तबीयत जब खराब हो रही है। आपने देखा होगा हमारी निगम पार्षदा हॉस्पिटल में एडमिट हो रही है, आईसीयू में एडमिट हो रही है। ठंड के वजह से उनकी हेल्थ पूरी तरह से खराब हो गई है। लेकिन एक इंसानियत के नाते भी हमारे मुख्यमंत्री जी को, एक इंसानियत के नाते, राजनीति अपनी जगह है कि भाई पूछना चाहिए कि भाई आप इतने ठंड में हो, या तो कुछ आश्वासन दे देते, या हम विचार करते, या हम जल्दी लौटाएंगे, या कम लौटाएंगे। लेकिन उन्होंने हर टॉपिक को राजनीतिक तौर से देखते हुए, लेकिन यह ठीक नहीं है क्योंकि अब दिल्ली की जनता को पूरी तरह से होश आ गया है कि केजरीवाल जी जो भी काम कर रहे हैं वो ठीक नहीं कर रहे हैं। तो इसीलिए हमारे को ये धरने को ख़त्म करना पड़ा। लेकिन मैं हमारे मुख्यमंत्री जी को ये कहूँगा कि हमारी जो भी डिमांड है, जो कि ईडीएमसी का पैसा है, उसके लिए जो हमारा संघर्ष है वो ख़त्म नहीं हुआ है, वो ख़त्म हो जारी रहेगा और जब तक वो पैसा पूरा नहीं देंगे तब तक वो जारी रहेगा। सर महेंद्र जी, आप खुद भी उपवास पर बैठे जब 1 दिवसीय उपवास था। इस बीच आपने जैसा कि जिक्र किया, स्वास्थ्य को लेकर के धरना खत्म करना पड़ा, और भी बहुत सारी कोरोना की जो गाइडलाइंस हैं उनका भी सबको फॉलो करना पड़ता है, इसलिए आप वहां पर ना जाकर के अलग अलग क्षेत्र में बैठे थे उपवास पर। सर, क्या कहेंगे? समर्थन तो कर्मचारियों का आपको पूरा पूरा रहा है। क्या लगता है कि जनता आपके साथ में है इस संघर्ष में? देखिए ऐसा होता है, जनता जो है, जनता इमीडिएटली फैसला कभी भी नहीं देती है। जनता सब चीज़ देखती है क्योंकि आज आज हमारी जो भारत देश की पूरी जनता है, चाहे वो किसान हो, चाहे गांवों में हो जनता, चाहे कोई भी हो, उनको सब समझ में आ रहा है कि भाई क्या सही है। आज हम किसी को लुभा नहीं सकते हैं कि हम कहें जी हम सही हैं वो गलत है, या वो सही है हम गलत है। जनता ये निर्णय जो है कभी भी इमीडिएट नहीं देती है। जनता अपने समय पे निर्णय देगी और जनता इसका फैसला अवश्य करेगी। इसीलिए मेरा रिक्वेस्ट है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि हमारी यह जो पैसा है ईडीएमसी का 13,000 करोड़ रुपया है, जिनका वेतन हमारे कर्मचारियों का है, सब रुका हुआ है, उनको आप पूरा कर दीजिए, वो अपने हित में रहेगा। महेंद्र लड्डा जी, आम आदमी पार्टी को पूरा विश्वास है कि उनका कहना है कि दिल्ली जो है वो बहुत विश्व स्तरीय मॉडल है। उसी के बिहाफ पर वो उत्तर प्रदेश में 2022 का इलेक्शन की उन्होंने घोषणा कर दी है। 2022 में दिल्ली में भी नगर निगम है, उत्तर प्रदेश में भी है, और कहा जाए तो गोवा में भी एक सीट ऑलरेडी वो लेकर के आ गए हैं पंचायत में। क्या कहेंगे सर, ग्राफ उनका बढ़ता जा रहा है? देखिए कविता जी, हम किसी सामने वालों को हम कमज़ोर तो समझ नहीं सकते, हम नहीं कह सकते हैं। यह भारत लोकतंत्र है। इस लोकतंत्र में हर एक को अधिकार है कि चुनाव लड़ने का, चुनाव के लिए प्रयास करने का। लेकिन हमें, हमारी जितनी चद्दर होती है, हमें उतना ही पैर फैलाना चाहिए, इतना मैं कहूँगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ
कि जी वो कोई कमज़ोर है या नहीं लड़ सकते हैं, लेकिन यहाँ तो समय बताएगा। लेकिन अभी जो हालात चल रहे हैं, जो ये ईडीएमसी का पैसा नहीं दे रहे, जो हालात कर रहे हैं, तो इससे जनता को सब मालूम है, ये तो समय बताएगा। सर, आम आदमी पार्टी का कहना है दिल्ली मॉडल बहुत अच्छा मॉडल है, विश्व स्तरीय। क्या आपको उनकी बात से सहमत है या कोई कमी भी नजर आती है? कविता जी देखिए, हर कोई अपने लिए, मैं अगर कहूँ जी मैं बहुत अच्छा हूँ, बहुत अच्छा मैं पॉलिटिशियन हूँ और मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ, यह खुद कहने से नहीं होगा, यह लोगों को कहना पड़ेगा, मेरा काम बताएगा, मेरा जी। काम बताएगा और यह लोग बताएंगे, जी। इसमें खुद कहने से नहीं होगा। और वो चुनाव का जब समय आएगा उस समय पता चलेगा जी कौन पार्टी कैसे काम कर रही है। और कोई भी पार्टी हो, चाहे हमारी भारतीय जनता पार्टी क्यों ना हो, हमारा काम बताएगा पब्लिक को और उसके आधार पे ही हम चुनाव के लिए आगे रणनीति बना पाएंगे। बिल्कुल सही बात है। दर्शकों से एक बात कहना चाहूंगी कि हम लोगों ने जो भी प्रोटोकॉल्स हैं कोरोना को लेकर के, सैनिटाइजेशन हो या किसी भी तरीके की चीजें हैं, वो हम लोग कर रहे हैं। मास्क नीचे इसलिए करना पड़ता है जिससे कि आप तक सही आवाज जा सके। कोरोना का ग्राफ बढ़ रहा है, बैठ के जारी है। कल केजरीवाल जी का कहना था कि हमारी स्थिति कंट्रोल में है, लेकिन आज बैठक में उनका कहना है कि ब्रिटिश में जो कोरोना की नई लहर है उससे सतर्क रहने की जरूरत है। जो हवाई यात्रा है उस पर कंट्रोल करने की या कहा जाए रोक लगाने की उन्होंने कोशिश की है या फिर मांग की है। क्या कहेंगे सर कोरोना को लेकर के हमारे दिल्ली वासियों को? देखिए, कोरोना ये महामारी जो है, यहाँ ठीक है, इससे हमें सावधानी ज़रूर करनी चाहिए, हर एक को करनी चाहिए। मैं भी मास्क नीचे इसलिए किया किया हूँ क्योंकि आपने पहले बताया था कि लड्डा जी आप मास्क नीचे करके बोलना पड़ेगा। तो मेरा ये निवेदन है सब लोगों से, कोरोना महामारी से हमारे को सेफ्टी का ध्यान रखना है और सब जने इसमें सब परिवार को लेके, मित्रों को लेके बार बार सैनिटाइज करना है और जैसा गाइडलाइंस, जो भी सरकार की गाइडलाइंस है उसको फॉलो करना है, जिससे कि हम अपनी खुद की और समाज की, परिवार की, सबकी रक्षा कर सके। और प्रभु चाहेगा जब भगवान सब समय ठीक आ जाएगा तो कोरोना भी ठीक हो जाएगा, लेकिन प्रिकॉशन हमें लेना बहुत ज़रूरी है। यानी जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, मोदी जी का मंत्र जारी रहना हाँ, चाहिए। ये तो बिल्कुल, ये मंत्र तो है ही है, क्योंकि जी। जब तक दवाई जब तक आ जाएगी तब उसके बाद में हम थोड़ी ढिलाई भी करें तो चलेगा, लेकिन अभी तो दवाई नहीं है तब तक तो हमें ढिलाई बिल्कुल नहीं करनी है। और मोदी जी का मंत्र जो ये है, हमारे प्रधानमंत्री जी का, बहुत दूरदृष्टि का मंत्र होता है जी। इनका, उसके पीछे कुछ ना कुछ संदेश होता है। तो यहाँ तो हमें सबको फॉलो करना चाहिए जिससे कि हम अपनी सुरक्षा और औरों की सुरक्षा कर सकें। बिल्कुल सही बात है। महेंद्र लड्डा जी का साफ तौर पर यही कहना है, उपाध्यक्ष हैं जिला शाहदरा में, कि कोरोना को लेकर ढिलाई ना करें, मास्क पहने, सैनिटाइजेशन का प्रयोग करें, उचित दूरी का आप ध्यान रखें। और हाँ, जो इनका कहना है कि दिल्ली वासियों के लिए संघर्ष जारी रहेगा, उस पर हम और आप दोनों देखेंगे कि कहां तक ये संघर्ष चलेगा और जीत आखिर किसकी होगी।